कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट बीट रुक जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमारे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई उनके अंदर नहीं पहुंच पाती यानी कि रुक जाती है, जिससे व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक में जो हार्ट होता है उसके कुछ पार्ट्स को, कुछ हिस्से को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स, जिसे हम रक्त नलियां कहते हैं, उनमें अचानक से क्लॉट्स आ जाता है, थक्का आ जाता है। और दोनों ही सिचुएशंस लाइफ के लिए काफी डेंजरस होती हैं और डेथ का भी कारण तक बन जाती हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का बहुत कम टाइम यानी कि औसतन आप कह सकते हैं कि 30 मिनट्स या दिन का 2% बाथरूम में बिताते हैं। इसके बावजूद बाथरूम एक ऐसे प्लेस होती है जहां सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट या फिर दिल के दौरे के मामले जो होते हैं वो सुनने में आते हैं, और ऐसा करीब 8 से 11% मामलों में होता है। बाथरूम बहुत ही प्राइवेट प्लेस होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और वहाँ पेशेंट को फिर से जीवन देने के यानी कि ट्रीटमेंट के जो उपाय होते हैं उनमें काफ़ी देर हो जाती है। बाथरूम में बेहोश होने वाले करीब 8% हैं, और जिसमें से 13% मामलों में ही जान बचने की उम्मीद रह जाती है, जो बाथरूम के बाहर होने वाले हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के मामलों से कहीं कम होता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्यादातर अटैक लोगों को वॉशरूम्स में क्यों आते हैं। ज्यादातर हार्ट अटैक या फिर अचानक से हार्ट बीट रुकने के जो मामले होते हैं वो वॉशरूम्स में टॉयलेट जाने के टाइम होते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्रेशर के कारण जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उनमें सेंसेशंस का संतुलन बिगड़ जाता है। अब ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमारी हार्ट रेट को, हमारी रेस्पिरेटरी रेट को, हमारी डाइजेस्टिव पावर को कंट्रोल करने का यानी कि रेगुलेट, नियंत्रित करने का काम करता है। तो इनमें संतुलन बिगड़ जाता है और ब्लड प्रेशर रुक जाता है, और इसी असंतुलन की वजह से ही हमारे ब्रेन तक जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और इससे बेहोशी आ जाती है। और इन्हीं सारे इंसिडेंट्स और जो डिसिमिलैरिटीज होती हैं, असमानताएं होती हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो काफी प्रभावित होता है इन्हीं सब चीजों की वजह से, जिससे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की नौबत शौचालय, जिन्हें कि आप वॉशरूम कहते हैं, उसमें ज्यादा होती है। अचानक तबीयत बिगड़ने, चक्कर आने या फिर वॉमिटिंग के कारण भी व्यक्ति जो है वॉशरूम्स की तरफ लपकता है, और ऐसे में वो बेहोश हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा ठंडे या गर्म पानी से नहाने की वजह से भी जो हार्ट बीट और हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी काफी उस पर असर पड़ता है, और हमारी बॉडी को जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में वो भी काफी प्रभावित होता है। ठंडे पानी से बॉडी का जो सारा ब्लड है वो हमारे ब्रेन की तरफ प्रवाहित यानी कि सर्कुलेट होने लग जाता है, और इससे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं और आर्टरीज यानी कि जो धमनियां हैं उनमें काफी टेंशन यानी कि तनाव बढ़ जाता है। इससे भी हार्ट अटैक आने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस खतरनाक स्थिति से अपने आप को, खुद को कैसे बचा सकते हैं हम। इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके सामने आए, अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो उस टाइम टॉयलेट करते टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रेशर या फिर खुद पे दबाव डालने की जरूरत नहीं है, इनसे आपको बचना चाहिए। और ऐसे में आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के आराम से फ्रेशन अप हो। ज्यादा ठंडे या फिर ज्यादा गर्म पानी से नहाने से आप बचें। नहाते टाइम आप सिर से पानी डालना मत शुरू करें, बॉडी को धीरे धीरे इस टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाएं। खासतौर से विंटर्स में यानी कि सर्दियों में इस तरीके के ठंडे एनवायरनमेंट से बचिए, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आपको पहले से कोई हार्ट डिजीज है या फिर आपकी एज अधिक हो गई है और दिल की जो पंपिंग है उसकी जो पावर है वो भी आपकी कमजोर हो गई है, या फिर आपको कई सारी सीरियस बीमारियां हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाथरूम को भीतर से बंद ना करें। बाथरूम जाते टाइम आप किसी भी अपने घर के मेंबर को बता सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो आपकी हेल्प के लिए तुरंत आ सके। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ऐसे लोगों को बाथरूम में अलार्म की जो व्यवस्था होती है वो भी रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हेल्प के लिए पुकार लगाई जा सके और जान बचाई जा सके। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादातर जो ये हार्ट अटैक के मामले हैं वो वॉशरूम में टॉयलेट करते टाइम ही देखे जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के बाद जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिर जाता है यानी कि लो हो जाता है, और अगर इसकी समय से यानी कि टाइमली रिकवरी नहीं की गई तो ये काफी घातक हो सकता है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको हमेशा बैठकर ही वॉशरूम में टॉयलेट करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे ही खड़े हों। और अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं तो बैठने के बाद आराम से उठें ताकि मितली या फिर चक्कर से बचा जा सके। तो ये सभी थे कुछ तरीके जिनको हम फॉलो करके खुद को इस खतरनाक सिचुएशन से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे अवेयर हो सकें और ये सभी तरीके अपना करके खुद को बचा सकें। और वीडियो को लाइक करिएगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगता है कि मुझे करना चाहिए या फिर एनी सजेशन इफ यू वांट टू गिव दैट आल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।